अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं मैट। आप देख हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारी चैनल पर आपका। और एक दफा फिर से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने नहीं किया। वैसे मैं बोलने ये वाली थी कि आप सबका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं, इतना मोहब्बत दी। प्लीज ऐसे ही देते रहिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं हम, याना अमजद का इंटरव्यू है सना अमजद के साथ। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होने वाला है इनका, बहुत मजा आएगा। इंडियन कश्मीरी टोल्ड रियलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। कौन सी रियलिटी बताते हैं इस वीडियो में, तो वो देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को हमारे साथ एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज मेरे साथ जम्मू कश्मीर से याना मीर मौजूद हैं। कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर खासकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहती हैं। आजाद कश्मीर के लोग कुछ और कहते हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ और लोग और कहते हैं, इंडिया का मीडिया कुछ और कहता है और पाकिस्तान का मीडिया कुछ और कहता है। तो आज हम याना मीर से बात करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में कब से रह रही हैं और वहाँ पर उनका रहने का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ पे क्या सच है और क्या झूठ है, आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, रोजे चल रहे हैं और बाकी काम से मसरूफ रहते हैं और उसके अलावा सब रेगुलर, जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं। ऑडियंस को मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप कब से इस फील्ड में हैं। देखिए, जर्नलिज्म मैंने शुरू किया, मैं आपको सच बात बताऊं, मैं मुंबई में जॉब कर रही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से मेरी कंपनी को शट डाउन होना पड़ा, तब मैंने सोचा कि वापस मैं अपने होमलैंड की तरफ रुख करूं। मैं कई सालों से जो है कश्मीर से बाहर ही रही हूँ, हालांकि नेटिविटी यही की है, लेकिन मैं बाहर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरफ मैं रुख करूं। जब कोविड के वक्त में बहुत सारे कश्मीरी ऐसे थे जो बाहर नौकरियां करते थे, लेकिन उनको उन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से वापस कश्मीर आ जाना पड़ा। तो मैं भी उनमें से कुछ हूँ। तो वापस आने के बाद जब मैंने देखा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ था। उससे पहले जो है पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसका एक एडवर्स रिएक्शन आया था रेस्ट ऑफ द इंडियंस की तरफ से टुवर्ड्स कश्मीरीज। तो बहुत सारी ऐसी इम्पैक्टफुल चीजें हुई थी। उसके बाद कोविड हो गया और उसके बाद मैं वापस आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जर्नलिज्म करके रेस्ट ऑफ द इंडियंस जो एक तरह से उस टाइम पे बहुत ही आइसोलेटेड था कश्मीर, एक तरह से आप कह सकते हैं कट ऑफ था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट ब्रिंगिंग द पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ कश्मीर, क्योंकि एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि हर बार जो है कश्मीर से जो जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज निकलती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की न्यूज होती है। कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं कुछ बुरा भी होता है। तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव न्यूज जो है कश्मीर से कोई दिखाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इस फील्ड में एंटर कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने कब से रह रही हैं? रह रही हूँ मैं तो आई वॉज बोर्न हियर, सो बचपन से ही लाइक आना जाना हमेशा रहा है। बट इफ यू से दैट प्रॉपरली, जो मैं यहाँ पर आना जाना हमेशा रहा, साल में 2 बार तो मैं आती ही थी। और आना जाना जो रहा है वो, अगर उसके बगैर आप कह रही हैं कि कंटिन्यूसली रहना, तो यस आई कैन से फॉर द पास्ट 3 years 3 साल। और आने जाने में भी आई टेल यू, काफी टाइम तक हम यहाँ रहा करते थे। हमारे दोस्त रिश्तेदार सब यहाँ पर हैं और कश्मीर के जो अलग अलग फेजेस हैं उन सबको मैंने देखा है व्हाइल ग्रोइंग अप। हर एक फेज को मैंने देखा जी। अच्छा, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कश्मीर के हवाले से कोई और शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर में सहाफत करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो
एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर के लेंस में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी थी। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए। तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगी या दहशतगर्द कहेंगी? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए। तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम से। ठीक है ना। कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे वरना मैं तुझे ISI वालों से मरवा दूंगा। ये तो बहुत ही गलत है। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी ही है ना, उसको धमकी देना या बैग में ग्रेनेड लेके घूमना या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। इनसे अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले। मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। दूसरा, पता चला है कि श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा होगा। तो नो डाउट ये चीजें हमारी नजर से गुजरती रहती है कि किस तरह जो है वहाँ की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहां पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहां पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहां के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? बिल्कुल, ये अहम सवाल है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई, रद्द अमल का क्या मतलब होता है? मतलब रिएक्शन आप बोल रहे हो? रिएक्शन। Okay, so because Urdu is not our main language, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। सो जी, रिएक्शन तो देखिए क्या होता है। पहले ये होता था कि जब लोकल गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, 370 के हटने से पहले जब लोकल गवर्नमेंट्स थी तब भी जो है मेनलैंड इंडिया, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कि कश्मीर शुड डेवलप मोर एंड मोर, बिकॉज वो कोई यही चाहता है। जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे ताकि और ज्यादा टूरिज्म और ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी।
ठीक है ना। ये सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस है? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता, आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 और 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सकें कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफी जो है वो आजाद कश्मीर में होकर आए हैं, तो उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है। जब LOC के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निजाम को देखा जाता है, वहां पर लोगों की जो वसाइल हैं जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जब वो देखा जाता है तो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों की कुछ फैमिलीज भी जम्मू कश्मीर में रहती हैं, वो बड़ी उनकी हसरत है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, वहां पे विजिट करें, लोगों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें। तो आपको नहीं लगता कि ये टूरिज्म खुलना चाहिए पाकिस्तान के लिए और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए POK में टूरिज्म खुलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि POK वालों को जो है थोड़ी उससे मुनाफा होगा, बिजनेस उनका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तान, उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस, तो ये चीज भी उनको समझ आ जाएगी। आज की वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर, चीजों पर बात की गई, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल ऐसे किए गए, सवाल किए गए सनाम जद जी की जानिब से, और याना मीर जी जो है उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से जवाब दिए। मतलब ऐसे सवाल ना पहले मैंने कभी सुने नहीं है, तो उन्होंने थोड़े डिफरेंट सवाल इनसे पूछे हैं। बिल्कुल, जैसे उन्होंने सहाफत के बारे में पूछा है, सहाफत के बारे में कभी कोई ना, मतलब हमने देखे हैं बहुत ज्यादा इंटरव्यू, कोई पूछता ही नहीं है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के वो मतलब सब पूछते रहते हैं, पूछते ही रहते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़े से डिफरेंट सवाल पूछ के थोड़ा माइंड और खोला है हमारा, और सब देखने वालों का भी। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि सहाफत यहाँ पे अगर करने वाला है तो करना बहुत ही ज्यादा इजी है। वो बोले 370 आर्टिकल जब था लागू था तो तब ऐसा था कि मतलब जो भी इनको फंड्स मिलते थे, जो भी मतलब इनका आता था, तो मतलब उसका कोई रिपोर्ट नहीं थी देनी पड़ती, वो जो सियासतदान होते थे ना वो खुद ही खा पी जाते थे। लेकिन अभी 370 आर्टिकल हटने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। वहाँ के जो फंड्स है अभी जैसे कि वहाँ पे लग रहे हैं, पहले भी नजर आ रहा है कि यार हमारे कश्मीर में काफी ज्यादा काम हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा लोग दिक्कत में थे, तो अभी उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो लोग बहुत ज्यादा खुश है यार कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और चीजें भी जब आपको पता है कि सस्ती मिलेंगी और सस्ती से सस्ते रेट पर हर एक चीज मिलेगी, तो लोगों की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। यहाँ पे मतलब कि आप इंटरनेट, जैसा कि हमारे यहाँ पे अगर जाए ना, आपको इंटरनेट पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होती है सिग्नल्स वगैरह की ना। आप अगर किसी मेन सिटी में जैसे मुजफ्फराबाद वहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन आप किसी थोड़ी सी मतलब LOC के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको बॉर्डर एरिया, वैसे बॉर्डर एरिया पर तो नहीं होते, लेकिन मेन शहर की बात करें, वो भी श्रीनगर से है, तो श्रीनगर में 5G इंटरनेट कश्मीर में चल रहा है, तो ये लॉन्च होने वहाँ पे जा रहा है श्रीनगर में, ये भी मैंने, ये बहुत अच्छी चीज है वैसे। और यहाँ पे इंटरनेट भी काफी ज्यादा स्पीड से आता है, और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। तो ये लोग यहाँ के जब कश्मीरी ये चीजें देखते हैं ना,
तो उनके मन में ये चीज़ आती है कि यार ये चीज़ें हमें क्यों नहीं मिल रही, क्या हम कश्मीरी नहीं हैं, क्या हमें क्यों वो हक नहीं मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ के लोगों को, और कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में ना नफरत है, जैसा कि याना मीर जी है, इन्होंने बोला कि अगर टूरिज्म खुलने चाहिए तो यहाँ से लोगों को नफरत भी और डाउट भी आप कह सकते हैं ना एक तरीके से ना, वो एक डाउट होता है। तो जब आपको पता है आप मिलेंगे उनसे बात करेंगे, हमें भी होता है अगर हमने किसी से पहली दफा मिलना होता है ना तो हम उनके बारे में पहले से माइंड बना के बैठ चुके होते हैं कि यार पता नहीं वो ऐसा होगा या वो बुरा होगा, लेकिन मिलते हैं तो माइंड क्लियर होता है, आपकी चीजें सामने आती हैं। क्या गलत फहमी, तो ऐसा होता है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी उन्होंने बात कही कि मुझे लगता है दोनों तरफ से खुलना चाहिए, उधर से भी लोग आए और इधर से भी जो लोग हैं कश्मीरी वो जाएं और अपनी फैमिलीज जो उनकी रहते हैं। देखी थी कि वो अमित शाह जो है उन्होंने बोला है कि एक मंदिर है, पीठ मंदिर है, उसके लिए टूरिज्म खोला जाए। तो अभी ये मतलब बात कर ही नहीं है, तो यहाँ से में भी कॉरिडोर बन जाए और अगर कोई हुआ ऐसा तो बिल्कुल पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा इस चीज से, टूरिज्म बढ़ेगी कश्मीर में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और नई वीडियो में। थैंक यू।